मोरध्वज का नाम कौन नहीं जानता है इस संसार में। मोरध्वज जी ऐसे दानी थे कि उनकी बराबर कोई दान कर नहीं सकता। बोलो मेरी मां राधे राधे। एक बार भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे गोविंद, इस संसार में मेरे भैया से बड़ा कोई दानी है क्या? उन्होंने कहा, अर्जुन रहने दो, आप तुम्हारे भाई से बड़े भी दानी है मेरा। कि मेरे भाई से बड़ा? कि मेरे भाई से बड़ा कौन हो गया दानी? कि देखो तुम्हारे भाई का नाम तो अभी दानियों में बहुत नीचे है, सबसे बड़ा दानी तो मेरा मोरध्वज है। अच्छा, ताम्रध्वज? कि मेरे भाई से भी ज्यादा दानी मैं परीक्षा लेना चाहता हूं। कि ठीक है, ले लो। आज अर्जुन और गोविंद आज ब्राह्मण का रूप धारण किया है और यमराज ने आज शेर का रूप धारण किया है। आज चल दिए। जैसे ही, और दूसरी बात बताना चाहता हूं आपको, मोरध्वज जो थो ना, जो भी ब्राह्मण जाता, जो भी उनसे अपनी इच्छा से मांगता, वही प्रदान करते मोरध्वज। भगवत प्रेमी सज्जन मेरी मां, मोरध्वज जी ब्राह्मणों के पैरों को धुआ करते थे। भगवत प्रेमी सज्जनों मेरी मां, जब आप ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं अपने घर में, तो उनके आपको पैर धोने चाहिए। अगर आज के नौजवानों से कह दे भैया आप ब्राह्मणों को पैर धोने चाहिए, तो उनको शर्म आती है। अच्छा एक बात बताओ मेरी माँ, मेरे गोविंद ने सुदामा जी के पैरों को धोया या नहीं धोया? तो बोलो मेरी माँ, धोया नहीं धोया? जब गोविंद ने धोया है तो आपको भी धोने चाहिए। क्यों? मेरे गोविंद ये बताना चाहते हैं, यदि मैं मर्यादा का उल्लंघन करूंगा तो संसार का क्या होगा? अतिथि देवो भवः, अतिथि तो भगवान के बराबर होता है। राजा मोरध्वज ब्राह्मणों का दान कर, ब्राह्मणों का उनके इच्छा के साथ दान किया करती थी। भगवत प्रेमी सज्जनों, यदि आप ब्राह्मणों के पैर ना धो सको तो कोई बात नहीं है मेरे भैया, अपने माता पिता के पैर तो धो सकते हो। यदि आप अपने माता पिता के पैर यदि नहीं धोगे तो मरने के बाद में आपको जल नहीं मिल सकता। जब आपके यहाँ पर जब मृत्यु होती है ना अपने यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर 12 ब्राह्मणों को जमाते हैं और हमारे काशी में 13वीं की जाती है। भगवत प्रेमी सज्जनों, यदि आपने जल का दान किया है तो आपको जल मिलेगा। यदि आपने प्यासे को पानी पिलाया है तो तुम्हारे लिए जल ही तो मिलेगा। जब पहले हमारे घर आदि हुआ करते थे ना, तो हमारे बूढ़े बड़े पता है क्या करते थे? जाओ बाहर देख कर आओ कोई भूखा तो नहीं है। यदि कोई भूखा व्यक्ति तुम्हारे घर पर है
तो आपकी यह जिम्मेदारी होती है कि उसको भोजन कराओ। 365 दिन हुआ करते हैं, उन 365 दिनों में आपको एक थाली प्रतिदिन भूखे को देनी चाहिए। ये आपका धर्म है। लेकिन हम क्या करते हैं ये आप जानते हैं। यदि आप 365 दिन दान नहीं दे सकते, अन्य क्षेत्र में जाकर आप अपने निमित्त दान दे दें। आज मोरध्वज के पास में भगवान आ गए, और जो मैं कथा कह रहा हूं ना, ये झूठी नहीं है, ये हमारे भारतवर्ष की सच्ची घटना है। आज आए हैं मोरध्वज के पास में, कहा आज हमें कुछ चाहते हैं आपसे मोरध्वज जी। उन्होंने कहा मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं। उन्होंने कहा पहले आप संकल्प कीजिए तभी मांगेंगे हम, अन्यथा हम आपसे मांगेंगे ही नहीं। भगवत प्रेमी सज्जनों, आज संकल्प किया है मोरध्वज ने, और आज उन्होंने मांगा है, हे मोरध्वज जी, हमें तो भोजन चाहिए और हमारे शेर के लिए मांस खाएगा, इसको मांस दीजिए। चिंता क्यों करते हो, हम मांस देंगे आपके शेर के लिए, चिंता क्यों करते हो। आज गोविंद ने, आज ब्राह्मण रूप धारी गोविंद ने पूछा, मांस कहां से लाओगे आप, कोई बकरा काटोगे। ना 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 ना, हम बकरा नहीं काटेंगे, जीव हत्या थोड़ी करनी है हमें। तो मुर्गा काटोगे। ना ना ना, कैसी बात कर रहे हो प्रभु। तो प्रजा को मारोगे। ना राम, प्रजा तो भगवान का रूप होती है, मैं प्रजा को कैसे मार सकता हूँ। तो फिर क्या करोगे आप, कि हम हमारा मांस काट के दे देंगे, मेरा पेट को दे दूंगा, मैं अपनी जान को दे दूंगा। ब्राह्मण रूपधारी भगवान कहते हैं, भैया जो हमारा जो शेर है ना, वो थोड़ा वृद्ध हो गया है और आप भी वृद्ध हो गए हैं, इसलिए हमारा शेर आपके मांस को नहीं खाए। अगर आपको कुछ करना ही है तो जो तुम्हारा बेटा त्वंगध्वज है, ताम्रध्वज, उसका मांस चाहते हैं हम। इतनी बात को सुनकर राजा मोरध्वज की आंखों में अश्रुपान आ गए। ये कैसी घड़ी आ गई है नाथ मेरे सामने। अगर राजा मोरध्वज अपने बेटे का मांस नहीं देते हैं तो धर्म चले जाता है आज उनका। आज त्वंगध्वज रोज कहता है, पिताजी आप चिंता ना करो, पत्नी मिल जाएगी आपको, बेटा भी आपको मिल सकता है, लेकिन पिताजी यदि धर्म चले गया तो सब कुछ चले गया। मैं आपके साथ में तैयार हूं पिताजी, आप जो चाहे वो मेरे साथ में कर सकते हैं, मैं नहीं हटूंगा आपके संग। लेकिन जब पिता तो राजा मोरध्वज सोचा बेटा तो मान गया है, लेकिन पत्नी को कैसे मनाऊंगा, ये मेरा ही थोड़ी है, उसका भी तो हक है। और जैसे ही रानी को पता लगा है, रानी कहती है, नाथ तुम चिंता ना करो, यदि धर्म के पीछे यदि कुछ भी करना पड़े तो हम भी तैयार हैं। आज राजा मोरध्वज आरा लेकर आया है, और जैसे आरे को लिए तैयार हुए हैं तो त्वंगध्वज जाता है घर से
और रुई लेके आता है और राजा और रानी के कानों में लगा दी। राजा ने पूछा, ये बेटा क्या कर रहे हो तुम? हे पिताजी, जब आप मुझ पर आरा चलाओगे तो मैं चिल्लाऊंगा, दर्द होगा मुझे। आप मेरी दर्द की वजह से आप आरा बंद ना कर दें, इसलिए तुम आरे को चलाते रहना मुझ पर पिताजी। भगवत प्रेमी सज्जनों, जैसे ही आरे को चला रहे सिर पर है कर पति और पत्नी राजा मोरध्वज और उसकी पत्नी, तो आज खून उनकी रक्त निकले गया है। आधा तो राजा मोरध्वज के मुखमंडल पर आता है तो रानी के मुख पे जाता है और आरा चलता जा रहा है। तुंगध्वज चिल्ला रहा है लेकिन आरा चलता ही जा रहा है। और जैसे ही आज बेटे का चीर दिया है तो तुरंत रानी रोने लगती है। ब्राह्मण कहते हैं, देखिए रोएगी तो हम ये नहीं खाएगा हमारा सिंह। अरे उस माँ को कम से कम रो तो ले दिया होता जो अपने दुख को कम हो जाता। नाथ ये कौन सी परीक्षा लीनी, माता के हाथों से बेटा पे आरा चला। हे नाथ, ये कौन सी परीक्षा ली है तूने हम पर? और दूसरा भाग को तो सिंह को दे दिया और एक भाग को न फेंक दिया। रोने लग जाती, रो भी तो नहीं सकती। भगवत प्रेमी सज्जनों, आज उस पर क्या बीत रही होगी। किसी ने पूछा, भाई ये रोई क्यों रानी? इसलिए ज्यादा रुदन हो रहा था, जो मेरे पुत्र का एक भाग तो था वो तो सिंह को खिला दिया और एक भाग फेंक दिया। अरे जो काम का ना था। अब ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजन, हमें भूख लगी और हमें खिलाओ। राजा मोरध्वज कहते हैं, हाँ हम आपको खिलाएंगे ना। और जैसे भोजन को परोसा है तो ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण रूपधारी भगवान, हे राजा मोरध्वज, हम तुम्हारे यहाँ पर भोजन नहीं करेंगे। क्यों नाथ? कि तुमने अभी अभी एक हत्या की है और तुम हत्यारे हो। तुमने एक बालक को अभी काटा है, तुम्हारे यहाँ पर हम भोजन नहीं करेंगे। मोरध्वज कहता है, आपने तो कहा इसीलिए तो मैंने करा था। अरे हम तो कहेंगे हमारा क्या है, तुमको तो नहीं करना चाहिए, हम जा रहे हैं। आज राजा मोरध्वज रोता हुआ कहता है, ना ये कैसा दिन आया है मेरे जीवन में। मेरे माथे पर यह कलंक लग जाएगा जीवन भर कि मैंने अपने पुत्र की हत्या कर दी और मेरा धर्म भी जा रहा है। मेरी जीवन भर की तपस्या आज खंडित हो रही है नाथ। हे बेटा मोर तुंगध्वज, तूने जीते जी मेरे धर्म को बचाया, मरने के बाद एक बार जिंदा है जा मेरे पुत्र और मेरे धर्म को बचा ले बेटा, मेरे धर्म को बचा ले। और जैसे आवाज दी है तो आज पुत्र आ जाता, कहता पिताजी मैं जीवित भी मैं तुम्हारे धर्म को बचाऊंगा और मरने के बाद भी तुम्हारे धर्म को बचाऊंगा मैं। और ना तो वहां कोई सिंह है ना कोई और वहां पर गिरधारी खड़े हैं। का प्रभु आप यहाँ, हे नाथ, क्या तुमको अपने इस राजा मोरध्वज पर विश्वास नहीं था क्या? गोविंद कहते हैं, मुझे तो विश्वास था लेकिन संसार के प्राणियों को तुझ पर विश्वास नहीं था। आज तूने सिद्ध कर दिया है। अर्जुन रो रहे हैं, रिझल रिझल रो रहे हैं। तो ऐसे राजा हुए हैं हमारे देश में और हम स्वयं भक्षण करते हैं मांस का, दूसरों को मारते हैं। ये कहाँ का न्याय है भैया? ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। किसी की हत्या मत करो आप। भगवत प्रेमी सज्जनों, राजा परीक्षित कहता है,